सो एआई इज टेकिंग ऑल ओवर द इंटरनेट। आज जब भी हम कंप्यूटर चलाते हैं या फिर मोबाइल चलाते हैं तो कहीं ना कहीं हमें एआई देखने के लिए ज़रूर मिल जाता है। और जो भी सॉफ्टवेयर बेस्ड कंपनी है वो भी अपने सॉफ्टवेयर के अंदर एआई का यूज़ करना ऑलरेडी स्टार्ट कर चुकी है। जिसका रीज़न ये है कि वो सॉफ्टवेयर जिस भी काम के लिए बनाया गया है उसको कम से कम समय में या फिर ज़्यादा तेज़ी से किया जा सके। सो दिस इज़ द राइट टाइम कि हम भी एआई की जो टेक्नोलॉजी है उसको अडोप्ट कर लें, ताकि एआई के ज़रिए हमें फ़ायदा हो, हम अपनी अर्निंग को बढ़ा सकें, ना कि किसी तरह का नुकसान हो। सो नाउ गेट बैक टू आवर मेन टॉपिक। मैं आज आपको बताने वाला हूँ एक ऐसे सॉफ्टवेयर के बारे में जो एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी के ऊपर बना हुआ है। वो आपके किसी भी वाउचर की एंट्री, चाहे वो परचेज का हो, सेल्स का हो, पेमेंट का हो, रिसिप्ट का हो, कोई भी वाउचर हो, अगर आपके पास में उसकी पीडीएफ पड़ी है तो उस पीडीएफ को वो अपलोड करके आपकी सारी की सारी एंट्री ऑटोमेटिकली कर देगा। यानी आपको ना तो आइटम का नाम डालने की ज़रूरत है, ना क्वांटिटी, ना रेट, या फिर ये कह सकते हैं कि इनवॉइस के अंदर जो चीज़ें आपको मैनुअली डालनी पड़ती है वो ऑटोमेटिकली डाल देगा, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि आपको ये टेक्नोलॉजी क्यों अडॉप्ट करनी चाहिए, वो मैं आपको बताता हूँ। ये आप देख सकते हैं मेरे हाथ में एक फाइल है। इस फाइल के अंदर आप नंबर ऑफ इनवॉइसेस देख सकते हैं कि कितने सारे इनवॉइस इसके अंदर हैं। ये मेरी एक पार्टी जो कि डिस्ट्रीब्यूटर है जिसका टर्नओवर काफ़ी ज़्यादा है। तो ये एक सिंगल पार्टी के बिल हैं और केवल 2 महीने के बिल हैं। मैं कह सकता हूँ अराउंड 100 से प्लस इनवॉइस इसमें होंगे और ये केवल 2 महीने के बिल हैं। अब मान लीजिए कि मुझे इन बिल को अगर एंट्री करना है, अगर मैं बैठूं तो कम से कम 4 घंटे मुझे इन सभी बिल को एंट्री करने के लिए लगेंगे, और वो भी इसलिए कि मेरी टाइपिंग स्पीड थोड़ी अच्छी है। और जिसकी टाइपिंग स्पीड अच्छी नहीं है तो डेफिनेटली इन सभी बिल को एंटर करने के लिए पूरा दिन लग जाएगा, तब जा करके ये एंट्री होगी। और क्या हो कि अगर मैं आपको कहूँ कि इन बिल की आपको एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है, मैनुअल एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है, आप केवल इन बिल की पीडीएफ मंगवाइए, उस पीडीएफ को अपलोड कीजिए, ऑटोमेटिकली टैली में आपकी एंट्री हो जाएगी। यस, आज के टाइम में ये पॉसिबल है और इसका लाइव एग्जांपल मैं आपको आगे देने वाला भी हूँ। सो दिस इज द टाइम टू से नो टू मैनुअल एंट्रीज, यानी मैनुअल एंट्रीज को ना कहने का समय आ गया है। अब होगी ऑटोमेटिक एंट्री। और वो कैसे होगी? आपको केवल, जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं परचेज इनवॉइस का, आपको केवल परचेज इनवॉइस की एक पीडीएफ मंगवानी है। उस पीडीएफ को इस सॉफ्टवेयर के अंदर, जिसका नाम है स्वीट, ये हमारी हेल्प करेगा ऑटोमेटिकली एंट्री करने में। और ये जो सॉफ्टवेयर है स्वीट, ये मेरा पर्सनल फेवरेट है। वो इसलिए क्योंकि इसमें काफ़ी सारे ऐसे फीचर्स हैं जो आपके काम को बहुत ज़्यादा स्पीड से और काफ़ी कम एरर के साथ में कंप्लीट कर सकते हैं। पीडीएफ इनवॉइस आपको स्वीट पर अपलोड करना है। स्वीट क्या करेगा? उस परचेज इनवॉइस का अपने हिसाब से परफॉर्मा तैयार कर लेगा, जिसमें वो ऑटो डिटेक्ट कर लेगा बिल में इनवॉइस नंबर क्या है, डेट क्या है, पार्टी का नाम क्या है, आइटम का नाम क्या है, आइटम की क्वांटिटी कितनी है, आइटम की रेट कितनी है, आइटम की वैल्यू कितनी है, और कौन कौन से जीएसटी लेजर हैं, एसजीएसटी कितनी है, सीजीएसटी कितनी है, ये सब कुछ ऑटो डिटेक्ट कर लेगा। और आपको केवल कंफर्म करना है कि सारी डिटेल सही है, एक बटन दबाना है। जैसे ही बटन दबाएंगे वो एंट्री आपकी टेली प्राइम में चली जाएगी। यानी मैंने यहाँ पर कुछ भी मैनुअल वर्क नहीं किया। यस, इन सम केसेस, कुछ केस में ऐसा हो सकता है कि स्विच जो है वो आइटम का नाम या आइटम की क्वांटिटी या जीएसटी लेजर की वैल्यू डिटेक्ट नहीं कर पाए। उसके कुछ रीजन होते हैं, और वो रीजन क्या है, ताकि हम उनको पहले से ही अवॉइड कर सकें। वो रीजन क्या है, ये आपको वीडियो को एंड में देखने को मिल जाएगा। सो वीडियो को बीच में मत छोड़ना, ताकि आपको किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आए। तो जो भी इंपॉर्टेंट थ्योरी हमें डिस्कस करनी थी वो मैंने कर ली। अब हम चलेंगे कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखेंगे कि जो स्विच सॉफ्टवेयर है वो किस तरीके से पॉसिबल करता है हमारे लिए बिल की ऑटोमेटिक एंट्री करना। लेट्स जंप टू द कंप्यूटर। ऑलराइट, तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब आगे जो भी मैं इंस्ट्रक्शन आपको देने वाला हूँ, मेक श्योर कि आप वो सभी प्रॉपरली फॉलो करते हैं और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि अगर आप इंस्ट्रक्शन प्रॉपरली फॉलो नहीं करेंगे तो हो सकता है कि आपको ये सॉफ्टवेयर यूज़ करने में किसी परेशानी का सामना करना पड़ सके। एंड इस वीडियो के एंड में मैंने आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताए हैं जिससे कि आप इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए परेशानी से बच सकते हैं।
इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, आपके काम की सारी चीज़ें इस वीडियो में अवेलेबल है। अब हम स्टार्ट करेंगे। अब हमें पीडीएफ बिल जो अपलोड करने के लिए जिन जिन चीज़ों को फॉलो करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट स्टेप हमारा रहेगा, सबसे पहले हमें टैली को ओपन करना है और टैली ओपन करने के बाद में उस कंपनी को ओपन कर लेना है जिसके पीडीएफ बिल हमें अपलोड करने हैं। आप देख सकते हैं ये हमारी कंपनी डाका सीड कलेक्शन जो मैंने ऑलरेडी ओपन कर ली है। एंड आपके वेरिफिकेशन के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर अभी तक मैंने कोई भी एंट्री नहीं की है। फाइनेंशियल ईयर जो है वो हम यहाँ पर चेंज कर देते हैं। आपको बता देता हूँ 24-25 में एक भी एंट्री यहाँ पर आपको नहीं दिखेगी। हाँ, जो आइटम हैं और जो लेज़र हैं वो आपके ऑलरेडी बने हुए होने चाहिए। यानी आप जिस भी परचेज बिल को अपलोड करना चाहते हैं उस परचेज बिल के अंदर जो भी आइटम है और जो भी लेज़र हैं वो पहले से बने हुए होने चाहिए, तभी आप उस बिल को अपलोड कर पाओगे। अदरवाइज़ आपको सारी डिटेल्स मैनुअली डालनी पड़ेगी। चलिए, ये है हमारा पहला स्टेप। अब हम चलते हैं दूसरे स्टेप में। दूसरे स्टेप में आपको गूगल क्रोम में जा करके ये वाली वेबसाइट ओपन करनी है in.switch.io, जिसके लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सिंपली आपको उस पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो उस वेबसाइट पे आपको साइन अप करके लॉगिन कर लेना है। ये है हमारा दूसरा स्टेप। तीसरे स्टेप में आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन मार्क मिलेगा जिस पे लिखा हुआ है हेल्प एंड रिसोर्सेज। इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको डाउनलोड का बटन मिलेगा, सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो जो टेली कनेक्टर है वो आपके कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाएगा, जिसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। ये हमारा थर्ड स्टेप कंप्लीट हो जाता है। फोर्थ स्टेप में जो टेली कनेक्टर हमने डाउनलोड किया है उसमें हमें लॉगिन करना पड़ेगा। सेम वही आईडी और पासवर्ड से जो हमने यहाँ पर यूज़ किए थे। तो मैं यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ। ऑलराइट, एज यू कैन सी यहाँ पर मैंने लॉगिन कर लिया है। तो जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर आपके पूरी स्क्रीन ब्लैंक दिखाई देगी। यहाँ पर आप कोई भी डेटा शो नहीं करेगा। ये फोर्थ स्टेप हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। फिफ्थ स्टेज में हम जो हमारी कंपनी है उसको सुविध के साथ में सिंक करेंगे, यानी सुविध के साथ में इंटीग्रेट करेंगे। जिसके लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऐड कंपनी का। सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपकी वो कंपनी जो टेली में ओपन कर रखी है वो यहाँ पर आपको शो हो जाएगी और आगे आपको सब्सक्राइब का बटन मिलेगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। तो आपके वो जो कंपनी है यहाँ पर ऐड हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कनेक्टेड में लिखा हुआ है डाका सीड कलेक्शन। इतनी सी स्टेप फॉलो कर लेने के बाद में आपका जो डेटा है, जो भी आपका इस कंपनी के अंदर जो भी लेज़र और आइटम है वो सब सुविध के साथ में इंटीग्रेट हो जाएंगे। तो यहाँ पर सिंक मास्टर पर हम एक बार क्लिक करेंगे ताकि हमारे जितने भी आइटम मास्टर और लेज़र मास्टर जो भी टेली के अंदर बने हुए हैं वो सब सुविध में अपडेट हो जाएं, ताकि हमें परचेज बिल अपलोड करने में किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं हो। तो यहाँ पर हमें हार्डली 1 मिनट तक वेट करना है। ऑलराइट, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे लेज़र जो हैं वो सक्सेसफुली सिंक हो चुके हैं। अब हम यहाँ पर कर देंगे ओके। तो यहाँ तक हमारा काम जो है वो कंप्लीट हो जाता है। और अब यहाँ से स्टार्ट होता है जो हमारे परचेज इनवॉइस हैं जो हमें अपलोड करने हैं, उसका क्या सिस्टम है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपके पास में वो इनवॉइस होने चाहिए जो आपको अपलोड करने हैं। और मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप परचेज बिल जो पीडीएफ ओरिजिनल पीडीएफ होती है वो मंगवाएं। यही मैं आपको रिकमेंड करूँगा, ताकि किसी भी आइटम को रीड करने में या क्वांटिटी को रीड करने में सुविधा को प्रॉब्लम नहीं हो। हालांकि आप स्कैन पीडीएफ भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप स्कैन पीडीएफ भी यूज़ करें तो मेक श्योर उसमें किसी तरह की कुछ भी कोई आइटम नहीं कट रहा हो या फटी हुई वो पीडीएफ नहीं हो, या किसी आइटम पे करेक्शन या किसी भी तरह का पेन यूज़ अगर आपने किया होगा तो यहाँ पर प्रॉब्लम आपको हो सकती है। इसलिए मैं आपको कहूँगा कि जो ओरिजिनल पीडीएफ है वो आपको यूज़ करनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा पहला बिल है जो हम टेली में अपलोड करने वाले हैं, और ये हमारा दूसरा बिल है जिसका फॉर्मेट ही अलग है, इसको भी हम टेली में अपलोड करने वाले हैं। और आप देखेंगे कि मैं कोई भी आइटम या उसकी क्वांटिटी या रेट कुछ भी नहीं डालूंगा, सारी डिटेल ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो यहाँ से हमारा काम स्टार्ट होता है। और कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें जाना है गूगल क्रोम में। गूगल क्रोम में जाने के बाद में यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा डेटा एंट्री ऑटोमेशन का, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा ट्रांजेक्शन का, उसके अंडर में आपको मिलेगा परचेज, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आप परचेज के इनवॉइस जो हैं वो अपलोड कर पाएंगे। बट इससे पहले कि आप पीडीएफ अपलोड करें,
यहाँ पर आप चेक कर लीजिए कि आपकी कौन सी कंपनी ओपन है। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरी कोई दूसरी ही कंपनी ओपन है जिसे मुझे चेंज करना पड़ेगा, जिसके लिए मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और इस लिस्ट के अंदर हमें वो कंपनी देखनी है जिसमें हमें डेटा अपलोड करना है। तो अगर आपको यहाँ पर कंपनी शो नहीं होती है तो आपको रिफ्रेश बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं ये कंपनी अब यहाँ पर शो होने लग गई है। सिंपली इस पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर येस पे क्लिक कर देंगे तो हमारी कंपनी जो है वो अब ये एक्टिव हो जाएगी और अब हम यहाँ पर पीडीएफ अपलोड कर सकते हैं, जिसके लिए हमें यहाँ पर अपलोड इमेज पे क्लिक करना है और यहाँ पर क्लिक टू अपलोड इमेज एंड कंप्यूटर के जिस भी लोकेशन में आपने पीडीएफ फाइल रखी है वहाँ जाकर के जितने भी पीडीएफ बिल हैं, चाहे 1 है, चाहे 5 है, चाहे 10 है, वो सब आप एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं और सेलेक्ट करने के बाद में आपको ओपन करना है एंड सिंपली अपलोड पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अपलोड करेंगे तो आपके जो बिल हैं यहाँ पर अपलोड होना शुरू हो जाएंगे और सुविध उन पीडीएफ के अंदर जो भी डेटा है जैसे आइटम का नाम, क्वांटिटी या रेट, उनको रीड करना स्टार्ट कर देगा और आपके लिए एक परचेज परफॉर्मा तैयार करेगा जिससे आप चेक कर सकते हैं। तो ये 2 बिल आप देख सकते हैं अपलोड हो गए हैं। अब हमें वेरीफाई करना है कि ये बिल सही हैं या नहीं है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट बिल को ओपन कर लेते हैं। जैसे मैंने बिल को ओपन किया तो आप देखेंगे सबसे पहले इस साइड में आप देख सकते हैं ये हमारा परचेज का बिल है। आपको साइड में परचेज का भी बिल दिख जाएगा ताकि अगर आपको डाउट हो कि आपका डेटा सही से अपलोड हुआ है या नहीं हुआ है, वो वेरीफाई करने के लिए आप यहाँ पर पीडीएफ में अपना पूरा डेटा देख सकते हैं। जो बिल आपने अपलोड किया है वो बिल भी आपको यहाँ पर शो होगा। उसके बाद में अब हम चेक करते हैं कि सुविध ने जो डेटा हमारा यहाँ पर फेच किया है वो सही है या नहीं है। सबसे पहले वाउचर टाइप यहाँ पर परचेज आ गया है, इनवॉइस नंबर 31 जो कि सही है, डेट भी सही है, पार्टी का नाम आप देख सकते हैं श्री विनायक एंटरप्राइजेज और बिल के अंदर भी हमारा श्री विनायक एंटरप्राइजेज है। तो पार्टी नेम भी सही है और उसके जीएसटी नंबर भी सही है। आफ्टर दैट हमें यहाँ पर मैनुअली परचेज का लेज़र ज़रूर सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर क्लिक करके और परचेज का लेज़र जो है वो सेलेक्ट कर लेंगे। बस हमें केवल परचेज का लेज़र सेलेक्ट करना पड़ा। उसके बाद में आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4 और 5 आइटम के नेम इसने ऑलरेडी ऑटोमेटिकली यहाँ पर ले लिए हैं। मैंने कुछ भी डेटा यहाँ पर नहीं डाला है और उस आइटम की क्वांटिटी, उसकी रेट और उसकी वैल्यू वो भी यहाँ पर आ गई है जो कि ऑटोमेटिकली फेच हुई है, मैंने नहीं डाली है। हाँ, 6 नंबर पर एक आइटम है जो इसने फेच नहीं किया है। उसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। उसका रीज़न ये हो सकता है कि जब टैली में जो ये आइटम बना हुआ है उसके स्पेलिंग और यहाँ पर जो आइटम बना हुआ है उसकी स्पेलिंग में डिफरेंस हो। तो यहाँ पर आपको एक बात नोट कर लेनी है कि अगर आपके टैली में जो आइटम बने हुए हैं और पीडीएफ बिल के अंदर जो आइटम है उनकी अगर स्पेलिंग मिसमैच भी हुई तो आइटम डिटेक्ट नहीं होंगे। इवन एक वर्ड का भी फ़र्क नहीं चलेगा और इवन कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर का भी फ़र्क नहीं चलेगा। जैसे यहाँ पर जो लेज़र बना हुआ है वो कुछ इस तरीके से बना हुआ है। आइटम जो है लिखा हुआ है कैंपा कोला 500 ml, लेकिन यही आइटम में अगर टैली में सारे के सारे वर्ड कैपिटल लेटर में लिखूंगा तो भी मेरा डेटा जो है यहाँ पर डिटेक्ट नहीं होगा। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको नोट करनी है अगर आप किसी तरह की परेशानी नहीं चाहते हैं तो। आफ्टर दैट जो आइटम इसने ऑटोमेटिकली पिकअप नहीं किया उसे आप यहाँ पर मैनुअली भी डाल सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि ये आइटम बना हुआ नहीं है तो प्लस के बटन पर, यहाँ पर आपको प्लस का बटन मिलेगा, इस पर क्लिक करके आप यहाँ से आइटम भी क्रिएट कर सकते हैं। टैली में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। तो फिलहाल मेरा ये आइटम बना हुआ है, इसको सिंपली मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लूँगा। ये वाला आइटम है, यहाँ से सेलेक्ट कर लूँगा और ये मेरा 6th आइटम भी यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। तो अब यहाँ पर टैक्सेबल वैल्यू आप देख सकते हैं 1,77,540 और यहाँ पर भी मेरी टैक्सेबल वैल्यू है 1,77,540, यानी यहाँ तक मेरा डेटा एकदम सही है। अब आते हैं हम CGST में। CGST आप देख सकते हैं इसने लिया है 15,646.36 और यहाँ पर भी CGST है 15,646.36, यानी CGST और SGST भी इसने एकदम सही लिया है। हाँ, ये जो डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है इसको आपको क्लियर कर देना है, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। अब आपको मैं बता दूं
कि राउंड ऑफ का जो लेज़र है वो आपको मैनुअली डालना पड़ेगा, और एसजीएसटी और सीजीएसटी के अलावा कोई टैक्स लेज़र है तो वो भी आपको मैनुअली डालना पड़ेगा। तो एक तो यहाँ पर मुझे राउंड ऑफ जो है वो मैनुअली डालना पड़ेगा, यहाँ पे मैं डाल दूंगा राउंड ऑफ जो कि है -0.17, ठीक है। और दूसरा यहाँ पर टैक्स लेज़र में एक और लेज़र मैं मैनुअली डालूंगा जो कि है सेस का, और सेस की वैल्यू आप देख सकते हैं यहाँ पर है 7539.05, तो मैं यहाँ पर डाल दूंगा। एंड आप देख सकते हैं इनवॉइस की टोटल वैल्यू हो रही है 2,15,837, और यहाँ पर भी हो गई 2,15,837। ये इनवॉइस मेरा यहाँ पर होता है कंप्लीट। तो आपने देखा यहाँ पर मैंने केवल कुछ भी चीज़ों की एंट्री की, जैसे एक केवल यहाँ पर मैंने परचेज का लेज़र डाला है, दूसरा एक आइटम ये रीड नहीं कर पाया वो आइटम डाला है, तीसरा राउंड ऑफ डाला है, और चौथा सेस का लेज़र डाला है। बाकी सब कुछ इसने ऑटोमेटिक कैलकुलेट किया है, सारा डेटा ऑटोमेटिक फेच किया है। अब यहाँ पर आपको नीचे दो बटन मिलेंगे, सेव एंड क्लोज एंड सेव एंड सिंक। सेव एंड क्लोज करेंगे तो ये आपका इनवॉइस जो भी आपने चेंजेस किए हैं उसके बाद में सेव करके तो सेव हो जाएगा, और अगर सेव एंड सिंक करेंगे तो सेव होने के साथ साथ आपका टेली में ये सिंक भी हो जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पर सेव एंड क्लोज पे क्लिक करूँगा, जिससे क्या होगा, हमारा ये इनवॉइस जो है यहाँ पर कुछ इस तरीके से मार्क करके बताएगा कि ये इनवॉइस आप सेव कर चुके हैं। लेकिन ये बिल अभी हमने टेली में पुश नहीं किया है, वो अभी बाकी है। उससे पहले हम दूसरा बिल भी चेक करेंगे। हम चाहते हैं कि सारे के सारे बिल जो हैं एक साथ हम टेली में पुश करें। तो अब जो हमारा दूसरा बिल है उसको हम ओपन करेंगे, जिसका आप देख सकते हैं यहाँ पर फॉर्मेट जो है वो थोड़ा सा अलग है। तो कुछ इस तरीके का फॉर्मेट है। अब हम ये डेटा देखेंगे कि टैली ने कितना सही इसको फेच किया है। तो यहाँ पर परचेज वाउचर टाइप आ गया, इनवॉइस नंबर भी आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये इनवॉइस नंबर दिए हुए हैं, ये रही, जो कि इसने एकदम एक्यूरेट फेच किए हैं। डेट भी आ गई, पार्टी का नाम भी आ गया, जीएसटी नंबर आ गए, और अगेन हमें यहाँ पर केवल परचेज का लेज़र देना है जो कि है परचेज जीएसटी। एंड यहाँ पर 3 आइटम जो है वो यहाँ पर फेच नहीं कर पाया है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, मैनुअली डाल देंगे। यहाँ पर ये डाल दूंगा, एंड यहाँ पर इस पर क्लिक करूँगा, और यहाँ पर ये वाला आइटम जो है मेरा, मुझे पता है ये कौन सा आइटम है, वो मैं यहाँ पर डाल दूंगा। बस 3 आइटम मुझे यहाँ पर मैनुअली डालने पड़े। हो सकता है कि यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक हो, इसलिए इसने ये आइटम जो है वो डिटेक्ट नहीं किए हैं। लेकिन आपको यहाँ पर एक बात बताता चलूँ कि अगर मान लीजिए इन फ्यूचर में फिर कभी आप इस आइटम को परचेज करते हैं तो नेक्स्ट टाइम ये ऑटोमेटिकली आइटम ले लेगा, चाहे आपके स्पेलिंग में डिफरेंस भी क्यों ना हो। यानी अगर आप एक बार सुविध को बता देंगे कि अगर कभी इस नाम से कोई भी आइटम परचेज में आता है तो ये वाला आइटम हमें लेना है, तो नेक्स्ट टाइम सुविध ऑटोमेटिकली ले लेगा, चाहे आपका स्पेलिंग मिस्टेक भी क्यों ना हो। तो कहने का मतलब ये है कि एक बार आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, आपको आइटम का नाम अपडेट करने पड़ सकते हैं, या आपको यहाँ पर मैनुअली एंट्री करनी पड़ सकती है, लेकिन इन फ्यूचर में सारा काम ऑटो मोड पर हो जाएगा। चलिए, तीनों आइटम मैंने यहाँ पर डाल दिए। टैक्सेबल वैल्यू जहाँ पर हम वेरीफाई कर लेते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1,56,435, तो यहाँ पर भी टैक्सेबल वैल्यू 1,56,435। CGST अमाउंट है 18,975, तो यहाँ पर भी 18,975.55 और 18,975.55। अब हमें यहाँ पर राउंड ऑफ का लेज़र डालना है। राउंड ऑफ कितना है आप यहाँ पर देख सकते हैं, राउंड ऑफ है -0.19, तो यहाँ पर हम लेंगे राउंड ऑफ -0.19। एंड दूसरा यहाँ पर TCS का लेज़र और है, जिसमें TCS की वैल्यू है 208.53, ये भी हमें मैनुअली डालनी पड़ेगी TCS, और यहाँ पर 208.53। एंड अगेन जो हमारा सेस का लेज़र है, ये आप देख सकते हैं सेस लगा हुआ है, जिसकी टोटल वैल्यू है 14,136.27, ये भी हमें मैनुअली डालनी पड़ेगी सेस, एंड 14,136.27। और ये जो डिस्क्रिप्शन है इसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, इसको हम यहाँ से डिलीट कर देंगे, और ये इनवॉइस भी हमारा कंप्लीट होता है। आप देख सकते हैं टोटल वैल्यू यहाँ पर हो रही है 208,731, और यहाँ पर भी हो रही है 208,731। तो आप देख सकते हैं इसने सारे आइटम जो हैं वो ऑटो रीड कर लिए हैं, और जो आइटम ये इस इनवॉइस में नहीं रीड कर पाया वो मैंने बता दिया कि ये वाला आइटम लेना है, तो नेक्स्ट इनवॉइस में अगर ये आइटम आएगा तो ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा, चाहे स्पेलिंग मिस्टेक हो तब भी। तो इसको भी मैं यहाँ पर सेव एंड क्लोज कर दूंगा।
अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे 2 इनवॉइस जो हैं सेव हो गए हैं और रेडी टू अपलोड हैं टैली में। तो मैं यहाँ पर आपको वापस टैली ओपन करके बता देता हूँ और एक बार डिस्प्ले और डे बुक में जाऊँगा तो आप देख सकते हैं अभी तक मेरी कोई भी एंट्री नहीं है और परचेज रजिस्टर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर भी मेरी अभी तक कोई एंट्री नहीं है। तो अब मैं इन दोनों को यहाँ से सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पर सेंड टू टैली का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करूँगा एंड ओके पे क्लिक कर दूँगा। जैसे क्लिक करूँगा तो जो हमारा कनेक्टर है, जो हमारा, इस पे आप देखेंगे कि हमारा यहाँ पुशिंग टैली एंट्री, ये 2 एंट्री जो है वो टैली में एंट्री पुश करने लग जाएगा और जैसे ही पुश होगी तो यहाँ पर हमारे पास सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं योर डाटा हैज बीन प्रोसेस मैसेज आ गया। ओके करेंगे और अब हम टैली पे जाएंगे। ये आप देख सकते हैं ये परचेज रजिस्टर जो कि अभी तक हमारा ब्लैंक पड़ा है। जैसे ही मैं अप्रैल मंथ में एंटर करूँगा तो आप देख सकते हैं जो परचेज की एंट्री हमने टैली स्विच से पुश की थी वो यहाँ पर आ चुकी है। हर आइटम, इनवॉइस नंबर, पार्टी का लेजर, परचेज का लेजर, आइटम, उसकी क्वांटिटी, रेट, वैल्यू, CGST और SGST और सेस वैल्यू सब कुछ ऑटोमेटिक आ गया है। और ये हमारा दूसरा वाला इनवॉइस जिसमें TCS भी लगा हुआ था वो भी सब कुछ यहाँ पर इसमें ऑलरेडी ऑटोमेटिकली फेच कर लिया है और इनवॉइस नंबर भी यहाँ पर ऑटोमेटिक आ गए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो कुछ भी मैंने प्रोसेस आपको बताई है वो आपको अच्छे से समझ में आई है। और अब मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करेंगे तो आपको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ऑलराइट, सो आपने वीडियो में देख लिया कि किस तरीके से स्विफ्ट में हम कोई भी PDF इनवॉइस अपलोड करते हैं तो स्विफ्ट उसका अपने हिसाब से एक परफॉर्मा तैयार करता है और उसको हम डायरेक्टली टैली में इंपोर्ट कर सकते हैं। नाउ अब हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ पॉसिबल एरर की, यानी कुछ ऐसी कंडीशन हो सकती है कि स्विफ्ट किसी आइटम नेम को डिटेक्ट नहीं कर पाए, किसी लेजर को या क्वांटिटी को डिटेक्ट नहीं कर पाए। तो वो रीज़न क्या क्या हो सकते हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि आप इन रीज़न को पहले से ही अवॉइड कर दो, आपको किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आए। पहला जो रीज़न हो सकता है वो है इफ़ आइटम नेम इज़ नॉट एग्जैक्टली सेम इन बुक्स एंड PDF। आपके PDF के अंदर जो आइटम का नाम है वो टैली के अंदर जो आपने आइटम का लेजर बनाया है उन दोनों का आइटम नेम सेम टू सेम होना चाहिए। इवन कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर का भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आपने टैली में कैपिटल लेटर में कोई आइटम बना रखा है और जो इनवॉइस आपके पास में है उसमें स्मॉल लेटर में आइटम का नाम है, तो ये डिफरेंस भी होगा, तब भी स्विफ्ट जो है वो ऑटो डिटेक्ट नहीं कर पाएगा आइटम को। दूसरा, एनी आइटम नेम दैट फिट्स इन 2 लाइन, अगर कोई आइटम का नाम इतना बड़ा है कि वो 2 लाइन के अंदर आ रहा है तो यहाँ पर भी स्विफ्ट जो है वो आइटम को डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। आइटम का नाम एक ही लाइन में होना चाहिए। अगला, इफ कोमा यूज इन क्वांटिटी इन PDF लाइक 4780 पीसेस, अगर किसी इनवॉइस के अंदर क्वांटिटी इस तरीके से लिखी हुई है 4780 जिसमें कोमा का यूज किया हुआ है तो यहाँ पर भी स्विफ्ट जो है वो क्वांटिटी को डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। कहने का मतलब ये है कि बीच में कोमा नहीं होना चाहिए। If item value entered manually, then Tally can change and update as per software calculation। ये चीज़ क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए कि हमारे पास में जो बिल आया है उसमें आइटम की वैल्यू कुछ इस प्रकार से है। 115 पीस उसमें क्वांटिटी दी हुई है जिसमें एक की वैल्यू है 230.1495। अगर आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 115 को 230.1495 तो वैल्यू आएगी 26,467.19। लेकिन जब आप ये मैनुअली लिखेंगे और टैली में एंट्री पोस्ट करेंगे तो टैली जो है इस वैल्यू को कुछ इस तरीके से अपने हिसाब से अपडेट कर देगा, यानी इस वैल्यू को चेंज कर देगा। कैसे कर देगा? टैली विल चेंज इट टू 115 पीसेस इंटू 230.15, यानी ये जो डेसिमल पहले दशमलव संख्या है उसका राउंड ऑफ जो हो रहा है वो हो रहा है 0.15। अब अगर आप 115 का 230.15 से गुना करेंगे तो वैल्यू आएगी 26,467.25। तो कहने का मतलब ये है कि अगर किसी बिल में इस प्रकार से गुना किया हुआ है तो यहाँ पर वैल्यू जो है वो चेंज हो सकती है। ये पॉसिबल एरर है कि कुछ चीज़ को स्विफ्ट जो है वो डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। ऑलराइट, सो अभी भी स्विफ्ट के जो फीचर्स हैं वो खत्म नहीं हुए। आप सोचेंगे कि एक फीचर्स के लिए हम इस सॉफ्टवेयर को क्यों यूज़ करें, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके अलावा भी इस सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं जो कि वर्थ ऑफ मनी हैं।
सबसे पहले आप किसी भी वाउचर्स, चाहे सेल्स कॉन्ट्रा, पेमेंट रिसिप्ट, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न, कोई भी वाउचर हो, सारे के सारे पीडीएफ से टैली में इंपोर्ट कर सकते हैं, जिस तरह हमने ये वाला इन्वॉइस किया था। बैंक स्टेटमेंट भी आप, अगर आपके पास में पीडीएफ में अवेलेबल है तो टैली में इंपोर्ट कर सकते हैं, फिल्टर लगा सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन आपको मिलते हैं। यानी अगर किसी बैंक स्टेटमेंट की एंट्री करने अगर हम मैनुअली करते हैं तो जहां पर अगर आपको 2 घंटे लगते हैं तो ये आपको 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर वो स्टेटमेंट की एंट्री करके दे देगा। और इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। देन कंपनी रिपोर्ट स्टैटिक्स एंड एनालिसिस। आप अगर किसी कंपनी की स्टैटिक रिपोर्ट्स, एनालिसिस या फिर आप उसकी किसी भी तरह की रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो वो भी आप सुविधा में देख सकते हैं। कंपैरिजन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मास्टर क्रिएशन और इंपोर्ट फ्रॉम एक्सेल इन बल्क। अगर आप किसी तरह का लेजर या फिर आइटम, अगर मान लीजिए कि आपके पास में एक्सेल में पहले से एक लिस्ट बनी हुई है जिसमें 100 आइटम है, वो सारे के सारे आइटम 1 क्लिक में आप टैली में क्लिक कर सकते हैं, टैली में क्रिएट कर सकते हैं सुविधा की हेल्प से। और जीएसटी रिकॉन्सिलेशन एंड जीएसटी रिटर्न फाइलिंग, आप जीएसटी रिटर्न फाइलिंग और जीएसटीआर 2B या 2A रिकॉन्सिलेशन भी कर सकते हैं सुविधा में। और इसके अलावा भी कुछ और फैंटास्टिक फीचर्स हैं जिनके वीडियोस आपको हमारे अपकमिंग वीडियोस में देखने को मिल जाएंगे। तो डेफिनेटली वर्थ ऑफ मनी, बेस्ट सॉफ्टवेयर फॉर अकाउंटिंग। जो भी टैली प्राइम यूज़ करते हैं, अगर अपनी वर्किंग स्पीड को बढ़ाना चाहते हैं तो ये सॉफ्टवेयर बेस्ट है, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जो कि मेरा भी पर्सनल फेवरेट है। ऑलराइट, सो इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करेंगे और आपसे मिलेंगे अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।